हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज हम आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या दिया गया है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांजेक्शन नंबर ए है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,00,000। बी दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। ट्रांजेक्शन नंबर सी है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश कास्टिंग 40,000 at a profit of 20% and on credit casting 72,000 at a profit of 25,000। ट्रांजेक्शन नंबर डी है आपका पेड फॉर रेंट ₹5,000। यानी कि 4 ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। इसको बोला क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिपेयर करना है। चारों इक्वेशन में जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इक्वेशन है बी और सी, जिसकी हम वर्किंग आपको बताएंगे और उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर बी को आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आप क्या करोगे, वर्किंग करोगे। वर्किंग नोट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसका हम केवल वर्किंग बताएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर बी जो है आपका क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदा गया है। इसमें 2 केस दे दिया है कई बार में आपका। केस ए में क्या दिया गया है कि एक कैश में गुड्स खरीदा गया है और क्रेडिट में खरीदा गया है, सेकंड में बताया है। कैश में जो खरीदा गया कितने का गुड्स है, 60,000 का, और क्रेडिट में जो खरीदा गया वो है आपका 1,50,000। यानी कि गुड्स कैश में खरीदा गया है 60,000 का और क्रेडिट में खरीदा गया 1,50,000 का। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश वाले का इफेक्ट आप समझो। कैश वाले का इफेक्ट क्या गया, गुड्स खरीदा गया है, यानी कि आपको ये समझना है कि गुड्स खरीदा गया यानी स्टॉक आपकी बढ़ी है। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो इसका इफेक्ट एक कहाँ गया, एसेट में आपका एक इफेक्ट गया। एसेट साइड में क्या, स्टॉक पे। स्टॉक क्या हुई है आपकी, इंक्रीज हुई है। तो आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे 60,000 आप एसेट साइड स्टॉक में। सेकंड इफेक्ट क्या पड़ा, कैश में खरीदा गया है यानी कि गुड्स परचेज किया गया कैश में, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ा कि एसेट में ही, कैश क्या आपका एसेट है, यानी कि एसेट में क्या हुआ है, कैश आपका उतने से कम हो गया, 60,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हो गया यानी इसको क्या कर दोगे, कैश से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ये एक इफेक्ट पड़ा। क्रेडिट वाला क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट वाला इफेक्ट समझो 1,50,000 का इफेक्ट तो ये है कि स्टॉक आया, भले क्रेडिट पे खरीदा गया है लेकिन आपका एसेट में क्या हुआ, एसेट में आपका क्या हुआ, स्टॉक बढ़ा। एसेट में जो है आपका क्या हुआ, स्टॉक बढ़ा। स्टॉक क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। यानी कि आप स्टॉक में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आप स्टॉक में ऐड कर दोगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ा, क्रेडिट में खरीदा गया, यानी कि कैश से इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्रेडिट में खरीदा गया यानी आप उससे पैसा बाद में चुकाओगे। तो ये क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी क्रेडिट में खरीदा गया है तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ी क्योंकि आप उसे बाद में तो चुकाओगे ही पैसा। लाइबिलिटी साइड में एक इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर्स आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये इफेक्ट पड़ा आपका ट्रांजेक्शन नंबर बी का। ट्रांजेक्शन नंबर बी का इफेक्ट आप समझ लो। कैश वाले का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट साइड में स्टॉक आपकी उतने से बढ़ जाएगी क्योंकि स्टॉक, सामान तो खरीदा गया, चाहे सामान कैश में खरीदा जाए क्रेडिट में खरीदा जाए, स्टॉक तो आपकी बढ़ेगी। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या पड़ा, कैश में खरीदा गया यानी कैश उतने से कम हो गया। क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट में खरीदा गया, स्टॉक बढ़ गई है, लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स उतने से बढ़ जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर सी आपका क्या है, सी को हम आप यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर सी क्या है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा गया।
इसके भी दो केसेस हैं, एक ही बार दो केसेस बताया गया है। केस 1 में क्या बताया है कि कैश में बेचा गया है एक बार, और एक बार क्रेडिट में बेचा गया है। ठीक, कैश में कितने का बेचा गया है? कैश में जो बेचा गया है उसका कास्ट प्राइस जो था वो 40,000 था, और क्रेडिट में जो बेचा गया है उसका कास्ट प्राइस था वो 72,000। ये कास्ट प्राइस बोला है। अब इसे सेल कितने में बेचा गया है, इसके सेल जो किया गया है वो बोला है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है ऑन कास्ट। कास्ट प्राइस के 20% प्रॉफिट को रख के बेचा गया है। ये आपका है कैश वाला सेल जो हुआ है। और क्रेडिट वाला सेल जो हुआ है वो क्या बोला है, ये जो सेल हुआ है इससे कितने में बेचा गया है, 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है ऑन कास्ट प्राइस। तो पहले तो आप निकालोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ और सेल कितने में किया है। कैश सेल वाला पहले आप निकालो, तो इसकी आपको क्या निकालनी है, सेल वैल्यू पहले आप निकालोगे। सेल वैल्यू निकालने के लिए पहले आप पता करोगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ है ये पता करोगे। तो प्रॉफिट कितने का बोला है, सेल का कास्ट प्राइस का 20%, कास्ट प्राइस का 20% करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,000 का प्रॉफिट है। 8,000 का प्रॉफिट है, यानी कास्ट प्राइस पे 8,000 रख के बेचा है, तो सेल वैल्यू कितने की हो गई, 48,000 की। सेल वैल्यू आपकी होगी कितने की, 48,000 की। अब इसको निकाल लो जो क्रेडिट पे सेल किया है, तो ये आप कितने का निकाल लोगे, सेल वैल्यू आप इसको निकालोगे। पहले आप पता करोगे प्रॉफिट कितने पे है, तो 72,000 पे 25% रख के बेचा है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 18,000। यानी कि कितने का हो गया, का सेल वैल्यू कितने की हो गई, यानी सेल कितने में किया है, 80,000 की प्रॉफिट पे किया है कास्ट प्राइस पे, यानी कि 72,000 प्लस 18,000, यानी कितने का हो गया, 90,000 का। 90,000 का ये आपका सेल वैल्यू आ गई, यानी सेलिंग प्राइस आ गई 90,000 क्रेडिट वाले की, और कैश वाले की कितनी आ गई, 48,000 की। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट अब क्या पड़ेगा, तो आपको ये समझना है। इसका इफेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो आप क्या करोगे कि जो दिया गया है कि उसका सेल वैल्यू फाइंड करोगे और प्रॉफिट फाइंड करोगे, क्योंकि सेल वैल्यू जो है आपको क्लियर बताया नहीं है, वो तो बोल रहा है कि प्रॉफिट पे बेचा है 20% के, और क्रेडिट वाला 25% प्रॉफिट पे। तो पहले आप सेल वैल्यू निकाल लोगे। सेल वैल्यू निकालने के बाद आपको उसका इफेक्ट समझना है। इफेक्ट भी कुछ नहीं है आपका, आपको पहले आप ये लगभग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं कोई ऐसा क्वेश्चन, ये ट्रांजेक्शन होगा, तो आप समझ लो पहले। कैश वाला पहले हम आपको बताते हैं। कैश वाला आपका कितने का था, कैश वाले का कास्ट प्राइस दिया था कितना, 40,000। 40,000 कास्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस आप निकाल लिए कितना, 48,000, और प्रॉफिट आप कितने का निकाल लिए, प्रॉफिट कितने का इसमें दिया, 8,000 का। ये तीन जगह इफेक्ट पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। जो प्रॉफिट होता है तो क्या होता है इसका इफेक्ट, कोई भी प्रॉफिट हो या इनकम हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। यानी कि प्रॉफिट वाले से क्या होगा, कैपिटल जो होगा आपका वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसे आप क्या कर दोगे, कैपिटल में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और 48,000 सेलिंग प्राइस है, कैश में बेचा गया है, यानी कि 48,000 रुपये बिजनेस में आया है, कैश में बेचा गया। तो ये आप क्या करोगे, 48,000 क्या करोगे आप, कैश में ऐड कर दोगे, यानी कैश में इसका इफेक्ट पड़ा, आप ऐड कर दोगे। और आपकी 40,000 की स्टॉक चली गई, स्टॉक तो चला गया आपका, 40,000 का स्टॉक चला गया क्योंकि आप सामान बेच दिए, तो आप स्टॉक से क्या करोगे, लेस कर दोगे। ये इफेक्ट पड़ा आपका।
कास्ट प्राइस 40,000 से आपका स्टॉक घट जाएगा, 48,000 से आपकी कैश बढ़ जाएगी और प्रॉफिट 8,000 का हुआ है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैश वाला ट्रांजेक्शन बता दिए हम आपको। क्रेडिट वाला आप समझ लो यहीं पे, ये क्रेडिट में जब आप बेचोगे तो उससे आपको क्या होगा, जिसको बेचे रहोगे उससे पैसा आपको मिलना बाकी रहेगा, यानी उससे आपका डेटर एराइज होगा। तो डेटर क्या है आपका, एसेट है, यानी कि एसेट साइड में इतना रुपए अभी आपको मिलना बाकी है, यानी कि एसेट साइड में आपका क्या होगा, डेटर बढ़ जाएगा। डेटर जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, क्रेडिट वाला है तो आप क्या कर दोगे, डेटर में ऐड कर दोगे। और 18,000 का प्रॉफिट है, यानी कि आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो आप क्या करोगे, कैपिटल में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कैपिटल में ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और 72,000 से आपका क्या हुआ, 72,000 से स्टॉक तो घट गया क्योंकि आप वो सामान बेच दिए, तो 72,000 से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक जो हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। ये था आपका दोनों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब इफेक्ट आप समझ चुके हो, अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ए और बी और सी आपका मेन था और बाकी दो तो आप ट्रांजेक्शन हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो हम आपको अब क्या बताएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या दिया है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या दिया था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने का बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, यानी कि क्या होगा, आपका कैश बढ़ गई और इधर इस साइड कैपिटल बढ़ गया आपका, कितने से, 2 लाख रुपए से, यानी 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपका 2 जगह पे पड़ा और बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये आपका आ जाएगा न्यू इक्वेशन, 2 लाख रुपए। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा गया किसमें, 2 केस बताया है, एक कैश में खरीदा गया है और क्रेडिट में खरीदा गया है। दोनों में कैश वाला कितने का था आपका, कैश वाला जो था आपका वो 60,000 का, यानी कि कैश में खरीदा गया है तो आपका उससे क्या हो गया, कैश तो घटा 60,000 से, लेकिन स्टॉक खरीदा गया है यानी स्टॉक बढ़ा, स्टॉक आपका बढ़ जाएगा 60,000 से। ये 2 इफेक्ट हो गया आपका। क्रेडिट वाला 1,50,000 का खरीदा गया यानी 1,50,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। क्रेडिट पे खरीदा गया यानी लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर से राइज हो गया, क्रेडिटर्स कितने से, आपका कितने से, 1,50,000 से। वर्किंग्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, वर्किंग पे आप ध्यान देना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर सी आपका क्या था, ये तो आपका हो गया बी, आप इसको सॉल्व कर दो, ये आपका हो जाएगा 1,40,000 कैश बैलेंस और ये आपका आ जाएगा कितना, 2,10,000 स्टॉक, 2 लाख का आपका कैपिटल प्लस 1,50,000 का क्रेडिटर्स। ट्रांजेक्शन नंबर सी अब आप देखोगे, सी वाला क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स दोनों में दिया हुआ है, कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट में भी सेल किया है, यानी कैश में भी सेल किया है और क्रेडिट में भी सेल किया है। कैश में कितने का सेल किया था, 40,000 कास्ट प्राइस था, 48,000 का सेल किया था, यानी 40,000 कास्ट प्राइस था, कैश में सेल किया यानी कि 40,000 से आपका पहले तो कास्ट प्राइस से आपका क्या हुआ, स्टॉक घटा, लेकिन 48,000 में सेल किया यानी 48,000 आपका कैश बढ़ गया उतने से, कैश में सेल किया था। और 8,000 से जब कोई प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल भी बढ़ता है, यानी 8,000 से कैपिटल को बढ़ा दोगे।
सेकंड क्या था, क्रेडिट में जो बेचा है गुड्स को कितने में बेचा था, 72,000 जिसका कास्ट प्राइस था, यानी कि 72,000 के कास्ट प्राइस से आपकी स्टॉक की वैल्यू घट गई, प्लस आया कितना, कैश में नहीं आया, यानी कैश में क्रेडिट में बेचा है, यानी डेटर एराइज हो गया, डेटर आपका एराइज हो गया, यानी उससे आपका पैसा मिलना बाकी है, आपका डेटर एराइज हो गया कितने का, 18,000 की प्रॉफिट में बेचा था, यानी कि 90,000 का बेचा था, 18,000 का जो प्रॉफिट होगा उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बस ये था आपका इफेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये आपका हो जाएगा कितना, 1,88,000 का कैश, प्लस इसको आप 2,10,000 में से 40,000 और 72,000 को माइनस करोगे, 2,10,000 में से 40,000 माइनस किए, फिर आपका कितना था, 72,000 आप माइनस करोगे, क्योंकि उतने से आपका स्टॉक चला गया, यानी 98,000 का आपका स्टॉक बचा, प्लस 90,000 का आपका डेटर से मिलना बाकी है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल 2,26,000 प्लस 1,50,000 का आपका क्रेडिटर्स। और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या दिया है कि रेंट पेड किया गया है, रेंट पेड कितने का रेंट पेड किया गया है, 5,000 का, यानी रेंट पेड किया गया है, कैश में भी पेड किया गया है, तो कैश आपका घटा 5,000 से, और जब कोई एक्सपेंस होता है तो उससे आपकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल घट जाता है, ये भी आपका हो गया, और बाकी कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा, नील। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, जो फाइनल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 1,83,000 का कैपिटल, सॉरी 1,83,000 का आपका कैश बैलेंस बचा, 98,000 का आपका क्या हुआ स्टॉक, 90,000 का आपका डेटर, 2,21,000 का आपका कैपिटल, और 1,50,000 का क्रेडिटर्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि और बाकी कोई ट्रांजेक्शन तो दिया नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एसेट आपका 1,83,000, स्टॉक 98,000, डेटर्स आपका 90,000, कैपिटल आपका कितना आ गया 1,50,000, क्रेडिटर्स और कैपिटल 2,21,000, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको आप क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांजेक्शन है क्या, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000, he purchased furniture for cash rupees for 35,000, he paid commission 2,000, he purchased goods on credit 40,000, he sold goods जिसका कास्ट प्राइस है 20,000 और बेचा है कैश में 26,000 का, यानी सारा ट्रांजेक्शन लगभग आपका सेम है। इसको आपको बताते चलते, इसमें कोई वर्किंग नोट कोई खास नहीं है कोई ट्रांजेक्शन का, हम आपको यहीं पे बता देंगे। ट्रांजेक्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आप देखो ट्रांजेक्शन नंबर 1, ए में क्या दिया है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कुणाल स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश, यानी कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उससे आपका क्या हुआ, एसेट में कैश बढ़ा, कितने का, 2,50,000 का कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, और आपकी क्या है, कैपिटल बढ़ी, बिजनेस में कैपिटल बढ़ा 2,50,000, और बाकी इसका कहीं इफेक्ट पड़ा नहीं, इसको आप सॉल्व कर दोगे, यह है आपका 2,50,000, 2,50,000। सेकेंड क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सेकेंड क्या है, बी वाला आपका क्या दिया है, परचेज फर्नीचर कितने में, फॉर कैश, कैश में पर फर्नीचर परचेज किया है, यानी कि कैश आपका घटा 35,000 का है, यानी 35,000 का जो फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो कैश तो आपका घटा, लेकिन बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, फर्नीचर आया कितने का, 35,000 का, बस इसका और कहीं इफेक्ट तो पड़ा नहीं, जहां इफेक्ट पड़ेगा केवल आपको वही दिखाना है, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व, इसको कर दोगे फिर आपका कितना हो जाएगा, 2,15,000 का कैश बचा, 35,000 का कैपिटल आया, ये 35,000 का फर्नीचर आया, सॉरी, ये आपका सी वाला। अब सी में क्या दिया है, पेड कमीशन, पेड कमीशन, कमीशन क्या है आपका, कमीशन जो है आपका, कमीशन पेड कर रहा है, यानी कि कमीशन एक्सपेंस है, यानी कि जब कोई भी एक्सपेंस होगा तो उससे क्या होता है, कैपिटल घटता है, मैंने आपको बताया है, तो कैपिटल आपका कितने से घटा, 2,000 का कमीशन पेड किया गया है, 2,000 रुपए से आपका कमीशन, आपका कैपिटल लेस हुआ, और कमीशन किस में पेड किया गया है, पैसे कैश देके, तो कैश भी आपका उतने से घटा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका कितना आ गया, 2,13,000 का कैश, 35,000 का आपका फर्नीचर, और 2,48,000 का कैपिटल, ये आपका हो गया। डी ट्रांजेक्शन क्या दिया, ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स को खरीदा गया है, गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा गया है, डी वाला आपका केस, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स को खरीदा गया है, तो इससे क्या हुआ आपका, यानी कि गुड्स खरीदा गया है आपका, तो बिजनेस में क्या आया, स्टॉक आया, स्टॉक आपका आया बिजनेस में, जहां इफेक्ट है वहां पे दिखाओगे कितने का, 40,000 का, यानी कि बिजनेस में स्टॉक आया 40,000 का, लेकिन खरीदा गया क्रेडिट में, यानी पैसा आप बाद में दोगे, तो ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई, किसके नाम से, क्रेडिटर से राइज हो गए, क्रेडिटर्स, तो ये आपका है कैपिटल, कितने का, 40,000 का, जहां इफेक्ट पड़ेगा वहीं पे आप दिखाओगे, 40,000 का, यानी कि यहाँ आपका इफेक्ट पड़ा 40,000 क्रेडिटर्स का। अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, ये 2,30,000 का कैश प्लस 35,000 का आपका फर्नीचर, स्टॉक आपका आया बिजनेस में 40,000 का, ये आपका हो गया 2 लाख इज इक्वल टू 2,48,000 का कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स आपका कितना है, 40,000 का। और लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है, गुड्स को सेल किया है, ई वाला ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स, कैश में सेल किया है, कैश में सेल किया है, कितने का था, 20,000 का गुड्स था, उसे 26,000 में सेल किया है, यानी 6,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से आपका कैपिटल बढ़ता है, यानी 6,000 आपको यहाँ पे दिखा दोगे, और 20,000 से आपका स्टॉक घटा,
20,000 कास्ट प्राइस था, 26,000 कैश में आ गया, यहाँ पे आप दिखा दोगे। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 2,39,000 का आपका आ गया कैश, प्लस 35,000 का फर्नीचर, 20,000 का स्टॉक, 2,54,000 का आपका कैपिटल और 40,000 का आपका क्रेडिटर्स। यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आंसर आपका फाइनल ही आ गया। आपको इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं था, ये जो आपका क्वेश्चन दिया था ये आपका सेम ट्रांजेक्शन था जो आपको पहले बता दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब हम आपको जो है डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आपको करना क्या है, आप खुद से पहले ट्राई करोगे, कोई भी क्वेश्चन जो है आप पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल पे आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे जो है डीके गोयल की बुक से हम क्या कराते हैं, सारे सॉल्यूशन को विद कंसेप्ट बताते हैं अकाउंट्स के। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।